हेलो वेलकम टू नरेश स्टडी सेंटर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स जेके बॉस सीबीएसई एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का जो समझाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इन्होंने बोला कि इस पॉलिनोमियल के सबसे पहले आपने क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। अब जीरोस फाइंड करने हैं, किसके फाइंड करने हैं? पॉलिनोमियल्स के। तो पॉलिनोमियल को जानना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में भी, जो कि इसकी फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसका स्क्वेयर होता है वो पॉलिनोमियल होता है इसकी फॉर्म में। देखिए ये सभी पॉलिनोमियल हमें दिए हुए हैं। इन सभी पॉलिनोमियल को हमें 1 बाय 1 जो है करके दिखाऊंगा आपको, और ये भी बताऊंगा कि इसके कैसे जीरोस फाइंड करते हैं। आप देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट जो है आपका, इसमें जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद आगे मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे रिलेशनशिप फाइंड करना। सबसे पहले जीरोस जो है, सॉल्यूशन नंबर 1 क्या लिखा है इसमें? एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में तो नहीं लिखा होगा, लेकिन आपने लिखना है क्योंकि पॉलिनोमियल का ऐसे होता है। ये लिखने के बाद उसके बाद एक छोटी सी लाइन लगानी है और उसके सामने s और p लिखना आपने। s के सामने क्या लिखना है और p के सामने क्या लिखना है वो भी मैं बताऊंगा, और s का मतलब और p का मतलब क्या वो भी बताऊंगा। s का मतलब क्या है? s यानी कि सम, p यानी कि प्रोडक्ट। सम यानी कि ये जो बीच वाला नंबर है ना बेटा, इस नंबर के आगे, इस वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखा होगा ना वो आपने यहां पे लिखना है। ये इसका एक तरीका है। और p के यानी कि प्रोडक्ट, फर्स्ट वाला नंबर लास्ट से मल्टीप्लाई कर देना। फर्स्ट वाला नंबर कुछ नहीं है तो 1 इंटू लास्ट में क्या, -8। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके -8 आए और जिनको माइनस करके -2 आए, वो दो नंबर अब हमें ढूंढने हैं। तो वो दो नंबर कौन से होते हैं वो आपने सोचने हैं, माइंड में सोचने हैं। वो दो नंबर होंगे 4 -4 इंटू 2 -8 और -4 प्लस 2 करेंगे तो -2 आएगा। वो दो नंबर कौन से होंगे? 4 और 2। कौन से होंगे बेटा? 4 और 2 वो दो नंबर हैं। हमने वो दो नंबर सिर्फ एंड सिर्फ ये बीच वाले नंबर के आगे लिखने हैं, बाकी ये भी एज इट इज लिखना है और ये भी एज इट इज लिखना है। ये आप बात तरीका याद रखना। जैसे कि एक्स स्क्वेयर हमने लिख लिया, ध्यान से समझना बेटा, एक्स स्क्वेयर एज इट इज, और मैंने बोला था वो दो नंबर इसके आगे लिखेंगे, वो हम लिखेंगे यहां पे 2x माइनस 4x। आप चाहे 4x पहले लिखो चाहे 2x बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों नंबर लिखने हैं। -8 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये पहले 3 थे, अब ये 4 बन चुके हैं। 4 बन गए तो दो दो के जोड़े कर देते हैं। इस दो के जोड़े कर लिए हमने और इसके कर दिया, पेयर बना दिया इसका। इन दोनों में कॉमन क्या है? जो एक जैसा है, x यहां पे भी और x यहां पे भी। ये बना आ गया x कॉमन, और जब x बाहर आ गया तो एक x अंदर बचा। यहां से ये बाहर आ गया तो पीछे क्या बचा? 2। ऐसे भी बोल सकते हो। दूसरी तरीके से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम आ जाएगा। क्या आएगा? x करोगे x के साथ मल्टीप्लाई तो बन जाएगा x स्क्वायर, x करोगे 2 के साथ तो बन जाएगा 2x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? -4, क्योंकि ये 4 के टर्म में 4 भी आएगा और 8 भी आएगा। 4 करेंगे x के साथ तो बन जाएगा 4x, 4 करेंगे प्लस 2 के साथ तो बन जाएगा -8। माइनस प्लस माइनस 4 2 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया सेट। अब देखिए बेटा, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, एक जैसा ही है। और इस ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ? x, और उसके बाहर क्या लिखा हुआ? 4। ये एक ब्रैकेट आ जाएगा और ये 2 बार है तो इसको 1 टाइम लिखना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद एक और लाइन लगानी है, एक को इस साइड लिखना है एक को इस साइड। जैसे इस साइड लिखा हमने x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहां पे लिखा हमने x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 माइनस में यहां चला गया प्लस में, x इज इक्वल टू 2 प्लस में वहां चला गया माइनस में। ये आपके दो जीरोस आ गए। द 2 zeros are 4
एंड -2। ये आपका बेटा हाफ क्वेश्चन हो गया, यहां फुल स्टॉप तक आपका हाफ क्वेश्चन डन हो गया। कई बार एग्जाम में इतना ही पूछा जाता तो इतना ही लिखेंगे, और कई बार 4 नंबर का आ जाएगा तो हमें पूरा करना पड़ता है। आगे बोला हुआ है वेरीफाई द रिलेशनशिप, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है ना ये वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। सबसे पहले बेटा एस है, यानी कि सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगाना है। सब आपको पता चल जाएगा, सम ऑफ जीरोस, ये दो जीरोस है ना बेटा, इनको सम कर देना है, यानी कि -2 और +4, ये आ गया ना, प्लस बीच में तो सम किया, माइनस प्लस -2 आ गया। फॉर्मूला लगा के हमारा 2 आना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला क्या है सम ऑफ जीरोस का? सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x²। माइनस लिखा, ये माइनस लिख लिया। x वाले नंबर के आगे क्या लिखा हुआ बेटा? x वाले नंबर के आगे देखो -2 लिखा हुआ, तो ये लिख दिया हमने -2। और x² के आगे क्या लिखा? कुछ नहीं, तो 1, माइनस माइनस प्लस, और नीचे 1 नहीं होता है, ये आ गया 2, ये भी 2 और ये भी 2। वेरीफाई हो गया, इसका रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, एकदम करेक्ट है, डन। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों जीरोस को भी हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, इनकी -2 मल्टीप्लाई 4, 4 2 8, -8 आना चाहिए। फॉर्मूला लगा के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का -8 आना चाहिए। अब देखिए वो क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या हमारी? -8 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, और x² के आगे 1 है और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, -8। ये देखो बेटा वेरीफाई हो गया, -8 और -8। इसके साथ ही आपका फर्स्ट पार्ट जो समझ आ गया होगा आपको, डन हो गया। अब देखिए बेटा सेकंड पार्ट करूंगा, सेकंड पार्ट जब करूंगा तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को देख देख के हम सेकंड पार्ट कर लेंगे। सेकंड पार्ट क्या है बेटा? सॉल्यूशन सेकंड पार्ट, 4s² - 4s + 1 = 0। जैसे ये यहां पे पॉलिनोमियल था वैसे ये भी पॉलिनोमियल है, और फिर इसके बाद मैंने बोला था ये लाइन लगा के s और p लिखना है। s के सामने मैंने बोला था ये जो बीच वाला नंबर है उसके आगे -4 है, ये लिखना है, और p के सामने फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 4 1 जा 4, ऐसे दो नंबर लगाने हैं इसके आगे जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस करके भी 4 आए, वो देखना है। और ये एज इट इज नंबर लिखना है, तो लिख लिया हमने 4s²। अब ऐसे दो नंबर वो कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस करके भी 4 आए? तो वो है -2 और -2। देखिए बेटा -2 मल्टीप्लाई -2 = 4, -2 और -2, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 4, ये दो नंबर इसलिए -2 और -2 आएगा। ये -2 और -2 हमें यहां पुट करना है, -2s - 2s + 1 = 0, ऐसे करके होगा। अब 4 टर्म होगी, इन दोनों में कॉमन देखना क्या है? s यहां पे भी s, यहां पे भी s आ गया कॉमन, 2 के टेल में 2 भी आता, 4 भी आता, 2b कॉमन आ गया, यानी कि 2s कॉमन आ गया। 2 के टेल में 4 कितने पे आता है? 2 पे, तो ये आ गया 2, और s एक बाहर आ गया, एक s अंदर, 2s किया, 2s के साथ तो बन जाता 4s²। 2s जब बाहर आ गया तो पीछे कुछ नहीं बचा, 1, 2s करेंगे 1 के साथ तो बनेगा 2s। अब यहां पे कॉमन क्या है? 1, क्योंकि 1 के टेबल में 1 भी आएगा 2 भी आएगा, और ये एज इट इज आएगा 2s - 1, माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, 1 1 सा 1,
इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और ये 2 बार है तो इसको 1 टाइम लिखेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस, ये s से 25 मत देख लेना आप, 1 इज इक्वल टू 0। s 2s इज इक्वल टू 1 प्लस में है, सॉरी माइनस में, वहां गया प्लस में, और s यहीं पे रहा 1/2, वैसे ही 2s यहीं पे इज इक्वल टू 1 प्लस में, s इज इक्वल टू 1/2, ये आपके 2 जीरोस आ गए। हाफ क्वेश्चन डन हो गया। द 2 zeros are 1/2 and 1/2। हाफ क्वेश्चन आपका डन। सेम क्वेश्चन है, देखो जैसा इधर किया वैसे ही वहां पे भी किया, और आगे सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जो फॉर्मूला लगाना वो भी सेम है। क्या करना बेटा, उसके बाद सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, इन दोनों जीरोस को सम कर देना, 1/2 प्लस 1/2, हाफ और हाफ 1 होता, आधा और आधा 1 हो गया 1। अब हमें फॉर्मूला लगा के 1 नहीं आना चाहिए, क्या फॉर्मूला है इसका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s, क्योंकि इसके साथ s लिखा हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ s², माइनस चीज यहां पे लगेगा। s के साथ क्या लिखा हुआ बेटा, -4, ये आ गया -4, एक माइनस क्वेश्चन में और एक फॉर्मूले का। s² के आगे क्या है 4, माइनस माइनस प्लस, 4 कट हो गया, तो बेटा ये आपका 1 आया। देखिए ये भी 1 और ये भी 1, वेरीफाई हो गया। अब ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करना, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ s²। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ s या कोई भी वेरिएबल नहीं होता, वो है 1, और s² के आगे क्या 4, तो ये आपका बन गया 1/4, ये वेरीफाई हो गया बेटा, राइट। हो गया, आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट पार्ट, आपको थर्ड पार्ट समझाता हूं। देखिए बेटा थर्ड पार्ट क्या है, वो भी ऐसे ही है। थर्ड पार्ट में और इजी क्वेश्चन है, 4u का स्क्वायर प्लस 8u, फोर यू स्क्वेयर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल तो और कम हो गया है, दो पॉलिनोमियल है, इसमें कोई हम s और p नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है ये जो यहां पे निकल जाएगा क्वेश्चन हमारा। यहां पे दोनों में कॉमन क्या है, 4 दोनों में कॉमन है, और u भी दोनों के पास है। जब 4u बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा बेटा, u, और u भी बाहर आ गया, 4 भी बाहर, 4 2 सा 8 होता है, तो यहां आएगा बेटा 2 इज इक्वल टू 0, और यहां आपका और वाला आ जाएगा, एक आएगा आपका 4u इज इक्वल टू 0, और दूसरा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। u इज इक्वल टू 0 बाय 4, तो u इज इक्वल टू 0 ही बना, u इज इक्वल टू 2 प्लस में वहां गया माइनस में, तो द टू जीरोस आर 0, चलो पहले ये लिखो, -2 एंड 0। ये हाफ क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट आपको आगे पता ही है, सम ऑफ जीरोस,
सम ऑफ जीरोस, इन दोनों जीरोस को सम करना है। -2 प्लस 0, माइनस प्लस माइनस -2, फॉर्मूला लगा के -2 आना चाहिए। और फॉर्मूला क्या? माइनस कोफिशिएंट ऑफ u एंड कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वेयर। u के साथ क्या लिखा हुआ बेटा? u के साथ 8 है, क्या गया 8, और ये फॉर्मूला माइनस, फॉर्मूले का माइनस, और u स्क्वेयर के आगे क्या? 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया बेटा -2। देखिए ये भी -2, ये भी -2, डन। -2 आ गया दोनों का। अब क्या करना? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों जीरोस को अब क्या करना? मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट जीरोस क्या है? -2 मल्टीप्लाई 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 0 ही बनेगा। जब 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा। अब हमें क्या करना है? इसका फॉर्मूला क्या था? कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वेयर। कांस्टेंट टर्म इसमें बेटा कोई भी नहीं है ही नहीं है कोई, सबके साथ u लगा हुआ। तो 0 और u स्क्वेयर के आगे 4 डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 आया और ये भी 0 आया। क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। ध्यान से आप राइट डाउन कीजिए और समझिए। जिसे समझ नहीं आएगा कमेंट करके पूछ सकता है। अब जो है हम करेंगे पार्ट 4। फोर्थ पार्ट देखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पार्ट एक यूनिक पार्ट है इसमें। सॉल्यूशन फोर्थ, t² -15। अब ये t² -15 है, कुछ ऐसा है पार्ट। अब हमें इसमें ये सोचना है कि बेसिकली ये t² -15 आया कैसे था। इसका हम बैक में जाना है। जैसे इसका स्क्वायर किया, यहां क्या होगा कि इसका स्क्वायर किया होगा तो ये आया होगा। इसमें हमें ये देखना, जैसे बेटा ये आ गया, इसका हो सकता है द पॉलिनोमियल t² -15 क्या हो सकता है वो, जैसे ये t का स्क्वायर है, वैसे अगर हम यहां पे ये डाल दें और √15 का स्क्वायर डाल दें, a² - b² का फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ a² - b² का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? यूजिंग a² - b², a + b और a - b के बराबर होता है। और इस समय a हमारे पास क्या है? t है, प्लस स्क्वायर के साथ रूट कटा तब जाके 15 आया, +15 देखते हैं क्वेश्चन जरा। और b क्या हमारा? और √15 है। a हमारे पास आ गया t प्लस b क्या है? √15, एक ब्रैकेट आ गया, और दूसरा a हमारे पास फिर से t माइनस √15।
ठीक है बेटा, ये दो जीरोस हमारे पास। फिर एक लाइन लगाते हैं हम उसके बाद, t प्लस √15 इजिकल टू 0, t इजिकल टू माइनस √15, एक जीरो आ गया, और दूसरा t माइनस √15 इजिकल टू 0, t इजिकल टू माइनस में तो उस तरफ गया प्लस में √15। अब हम इसके दो जीरोस निकले हैं, ये हमारे द टू जीरोस आर माइनस √15 एंड √15, या अब इसके बाद लगाएंगे हम इसका फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, इन दोनों जीरोस को सम करेंगे, माइनस √15 प्लस √15, माइनस प्लस माइनस 0। फॉर्मूला क्या है इसका, कोफिशिएंट ऑफ t, माइनस इसके साथ, और कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वेयर। t, यहां पे t नंबर ही कोई नहीं है, स्क्वेयर वाला t है नहीं, तो 0, और स्क्वेयर के आगे 1 डिवाइड किया तो 0 ही आया। देखिए ये भी 0 और ये भी 0। अब आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि √15 माइनस √15 मल्टीप्लाई करेंगे √15 के साथ, माइनस प्लस माइनस, और √15 का स्क्वेयर, स्क्वेयर के साथ रूट कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया -15। तो इसका क्या फॉर्मूला था बेटा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर, कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वेयर, सॉरी x नहीं है इसमें, कांस्टेंट टर्म यहां क्या है -15, t स्क्वेयर के आगे क्या 1, तो 1 नीचे लिखेंगे नहीं, तो -15 आपका ये आ गया, ये भी आ गया 15 और ये भी आ गया 15। इसी के साथ ये आपका फोर्थ वाला पार्ट भी हो गया। अब लास्ट जो है फिफ्थ पार्ट है, ये भी ऐसे ही है, इसे रफ करके करता हूं मैं। फिफ्थ पार्ट है आपका 3x स्क्वेयर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वेयर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट, सॉरी फिफ्थ, सिक्स्थ पार्ट है ये, थर्ड पार्ट भी शायद हमने नहीं किया है, थर्ड पार्ट स्किप हो गया बेटा। थर्ड पार्ट देखिए पहले, सॉरी थर्ड पार्ट जो है स्किप हो गया, सेकंड किया उसके बाद हमने डायरेक्ट वो कर दिया, थर्ड पार्ट नहीं किया। थर्ड पार्ट है 6x स्क्वेयर माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। और देखिए बेटा ये पॉलिनोमियल की फॉर्म नहीं है, इसे सबसे पहले आपने ठीक करना है। 6x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि पॉलिनोमियल किसकी फॉर्म में होता है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, यानी कि जो कांस्टेंट नंबर होता है वो लास्ट में होता है और इन्होंने बीच में दिया था, इसलिए इसे ठीक करना है। ये हो गया ठीक। उसके बाद s और p, s के सामने सम ऑफ 0 यानी कि -7, p के सामने 6 इंटू -3 -18, 6 3 18। ऐसे दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करके -18 आए और
माइनस करके -7 आए। 9 2 18, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो -7, वो दो नंबर इसके आगे पुट करेंगे और ये एज इट इज लिखा जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 9 2 18 -18, 9x में से 2x माइनस करेंगे तो 7x आएगा। अब इन दोनों में कॉमन 3x, 3 2 6, 2x यहां आ गया, 3 3 9, x आया हुआ बाहर। इन दोनों में कॉमन 1 के जगह में 2 भी आता, 3 भी, और 2x माइनस 3 अंदर इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 3x प्लस 1 और यहां 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। और करने से 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x 1 प्लस में 1 माइनस में, x इज इक्वल टू -1 बाय 3। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू -3, तो यहां हो गया प्लस, x इज इक्वल टू 3/2। द टू जीरोस आ, दो जीरोस आपके निकल गए -1/3 एंड 3/2, ये दो जीरोस निकल गए। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी कि -1/3 प्लस 3/2, इसका एलसीएम आ जाएगा 3 2 6, 3 के टेल में 6 आता 2 पे, तो 2 1 2 -2 प्लस 2 के टेल में 6 आता 3 पे, 3 3 9 माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 माइनस किया तो 7/6, इसका आ जाएगा आपका 7/6 साइन बड़े नंबर का। अब फॉर्मूला लगा के हमारा 7/6 आना चाहिए। तो द फॉर्मूला इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। x के आगे क्या लिखा है बेटा, x वाले नंबर के आगे देखिए -7 और एक माइनस फॉर्मूले का। x² के आगे क्या है 6, माइनस माइनस कट हो गया, प्लस आ गया, तो ये आपका बन गया 7/6 जो यहां पे था 7/6 और 7/6। ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोस। अब हम करेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी जो है इसका रह गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर देना। फर्स्ट जीरोस क्या है -1/3 3/2, 1 3 3 -3, 3 2 6, ये कट भी सकता है बेटा, 3 1 3, 3 2 6। आप इसको -1/2 भी लिख सकते हो। और फॉर्मूला क्या है इसका, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ, ये इसमें क्या x है तो x²। What is constant term in this question? The constant term is -3 and x² number 6, 3 1 3, 3 2 6, -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2।
राइट डाउन। ओके बेटा, लास्ट पार्ट जो है आप खुद करोगे, जो है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आधा मैं करके बताता हूं। s और p, s इज इक्वल टू, ऐसे दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करके s के आगे क्या लिखा जाएगा -1 और p के आगे क्या लिखा जाएगा 3 इंटू -4, 3 4 12 -12। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके -12 आए और जिन्हें माइनस करके -1 आए, वो दो नंबर कौन से हैं? 3 4 12 वो दो नंबर है 3 इंटू -4 -12 और 3 -4 -1, वो दो नंबर ये वाले हैं। तो आप इससे खुद करो।